गुज़श्ता चंद अरसे से आज़ाद कश्मीर भर में ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इन वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ टांडा की रिहायशी 16 साला किंजा के साथ, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी किंजा को इंसाफ नहीं मिल सका। ये वो माँ है जिसकी मासूम किंजा इसरार सजाद की हवस का निशाना बन गई। किंजा की बूढ़ी माँ का कहना है कि सफीना बीबी नामी खातून मेरी भोली बाली बेटी को घर से ले गई और भारी रकम के एवज किंजा को इसरार सजाद के हवाले कर दिया। इसरार ने 29 सितंबर 2019 की रात को किंजा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि जिनसी ज्यादती के बाद उसका कत्ल करके नाच दरिया में फेंक दी और ये जाहिर करने की कोशिश की कि कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है। देखा किंजा ना आसिया से इधर लोड दे रहा ना मिले मैं पार देख भाई को बड़े मिस्त्री साहब को डांट की थी मैं खरीद रहा वो आए आखन लगे कुथा किंजा इधर लोड की थी उधर लोड की इतना असरार काल आ गई आखन लगे किंजा मड़े कोल और बाणी पार का कोल आन का कहन चलो इतना वो बाल पीम नाल गल की उसने आखिया कौन तुम बोल मैं असरार बोलता किंजा मड़े कोल और बाणी पार का कोल आन का कहन चलो उस कोल पहुंचे आखन ये छाल मारी खुदा दे आजम नाजल लाख असा छाल मार दें बच्ची नहीं दिखी फिर असी मोड़ गए फिर असा को खासा देर अगर चले गया है लोड दे पर गया मोड़ गया वो पिछा गड्डी दे अगर बह ना आखा मैं पिछा बह गई जुलसा इतना पर दे आया आखन लगा चाची जो कोई भी कीता सफीना सुन कीता मैं नहीं कीता। फिर उसकी चोट लगी वह बची है जी वह देखो ए मुँह में चिटे चिटे झाग बग दिया से सामने फिर उस तो बाद इन्हें लाश आंदी ते थाने असा गुसल देखा बिल्कुल बच्ची को एक जरा चोट ना आसी फिर असा इस वक्त तक कोई इंसाफ नहीं मिले किंजा दा असी देखो केस भी असी जीत गया 2-3 अदालतां बिचो असा इस वक्त तो किंजा दा कोई इंसाफ नहीं मिले कर दे हाल कोई बंदा उसने गिरफ्तार नहीं किया अपील भी आगे तमील भी करके दी है जरा मुजरम ही है तो फिर इस वक्त फिर कदे अस आखते 20,000 रुपया चाह के लो कदे आखते 7,000 रुपया चाह के लो वो ने फिर 2 पार्टियां आखिया सफीना ने भराऊ सुन भी ये गल आखी उसने सारे सुने गल आखी ये 7,000 रुपया चाह के। जब इस वाक़े का इल्म किंजा के वालिदैन को हुआ तो उन्होंने सिटी थाने में रिपोर्ट की। चूँकि इसरार का ताल्लुक बासर ख़ानदान से था और सियासी मुदाखलत के बायस पुलिस की मिली भगत से इसरार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, जिसे बाद अज़ां किंजा के वकील की जानिब से कोर्ट में चैलेंज किया गया और शहरियत कोर्ट ने इसरार पर 302 लगाते हुए फर्द जुर्म आयद की, जिसे एक बार फिर इसरार के ख़ानदान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 302 में ही इसरार का ट्रायल करने का हुक्म दिया तो इसरार सजाद अदालत से मफरूर हो गया। इसरार को बारहा अदालत में तलब किया गया मगर वो अदालत नहीं आया, जिस पर अदालत ने 2 फरवरी 2022 को इसरार की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए मगर 6 माह गुजर जाने के बावजूद इसरार अदालत से मफरूर है। 2019 में थाना पुलिस सिटी मुजफ्फराबाद को मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स जो एयरपोर्ट का रहने वाला है उसने केस रिपोर्ट किया कि उसकी जो बेटी थी किंजा उसे एक शख्स इसरार सजाद ने उसके घर से अगवा किया और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। इब्तदाई तौर पे जो पुलिस ने तफ्तीश की, तफ्तीश के दौरान उन्होंने डेड बॉडी मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया और उन्होंने पुलिस ने ये तयन किया कि इसकी बेटी ने खुदकुशी की है और चूँकि खुदकुशी सजाद की वजह से की है इसलिए जो उन्होंने FIR दी वो FIR उन्होंने 322 में दी, यानी कि कत्ल बिल सबब की जो दफात थी उसमें उन्होंने दी। इसमें 302 के तहत इसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए। चूँकि जो एप्लीकेशन है मोहम्मद मुश्ताक जो किंजा के वालिद हैं वो क्लियर है कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया। इब्तदाई तौर पे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट था उसने इसकी बात से इत्तफाक नहीं किया और इसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उस एप्लीकेशन लेके शरीयत अपीलेट बेंच में हमने रिवीजन पिटीशन दायर की। उसको समाअत करने के बाद जो मुअज़्ज़ज़ जज थे शरीयत अपीलेट बेंच के उन्होंने करार दिया कि ये 322 में नहीं बल्कि इसका जो ट्रायल है वो 302 में होना चाहिए, चूँकि कानून के मुताबिक 322 इसमें अट्रैक्ट नहीं करती। उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन माबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया और वहीं उसी चीज़ के साथ इत्तफाक किया जो शरीयत अपीलेट बेंच ने हेल्ड किया कि ये 302 का केस है, 322 का नहीं है। अमेंड करते हुए 302 के तहत मुल्ज़िम के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया और मुकदमा की समाअत आगे मजीद बढ़ाई, लेकिन इसी दौरान मुल्ज़िम अदालत से फरार हो गया
और ताहाल वो मफरूर चला रहे हैं, जिसके लिए अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। एक जानब 14 साल बाद हुकूमत आजाद कश्मीर के एक वजीर को अदालत ने कत्ल केस में सजा सुना दी, जिसे कमरे अदालत से गिरफ्तार करके सलाहों के पीछे डाल दिया गया, जबकि दूसरी जानब अदालत से मफरूर इसरार सजाद आज भी खुलेआम घूम रहा है। इस सारे अमल के दौरान मुकामी पुलिस का किरदार महज मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिवा कुछ नहीं रहा। IG पुलिस आजाद कश्मीर को पुलिस ऑफिसर्स आजाद कश्मीर में जराइम के हवाले से सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे। किंजा का केस, किंजा 4 साल पुरानी एक बच्ची का हुआ था, जिसका इनिशियली जो रजिस्टर हुआ केस वो एक्सीडेंट में हुआ। तो अभी कोई बता रहा है कि वो मर्डर में कन्वर्ट हुआ अदालत में जाके, कि बच्चे ने उसको धक्का दिया। जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड है, इसकी मैं इसके लिए ना एक हाई पावर अंडर DIG कमेटी बना रहा हूँ कि इसको एग्जामिन करें और उसमें कौन कौन मुलविस है। जिन्हों मुलविस था वो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, पर वो गिरफ्तार विल मेक श्योर कि ही शुड बी पनिश्ड। लेकिन हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालत के हुक्म के बावजूद इसरार सजाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दूसरी जानब चंद बासर सियासी शख्सियात ताकत के बलबूते पर किंजा के वालिदैन पर 5 लाख के इवज इस केस से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही हैं। कोई इंसाफ नहीं ना, हाई कोर्ट भी जो बड़े हक जो या सुप्रीम कोर्ट भी जो होया था, ये सब पुलिस ने बंदे गिरफ्तार नहीं कर दी, ना सिनम कर दिया ना असरार को कर दी। किंजा के वालिदैन का कहना है कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सिर्फ किंजा ही नहीं बल्कि इस जैसी कई मासूम बच्चियां इसरार जैसे दरिंदों की हवस का निशाना बन चुकी हैं। ताहम जरूरत इस अमर की है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे माशरे को इसरार जैसे नासूरों से पाक करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। फायजा गिलानी, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर।